नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, राइट? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होते हैं, यूज क्या होता है, वो हम देखने वाले आज के वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हमने बात करनी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होते हैं, वो हम देखने वाले आज के वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, राइट? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो ये क्या होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनका यूज क्या होते हैं, यूज क्या होता है, वो हम देखने वाले आज के वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आप बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का काम क्या है, अगर आपके पास दो वैल्यूज है और अगर आपको उन्हें कंपेयर करना हो तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हो। एग्जांपल, ए इज लेस देन बी, सपोज ये एक कंडीशन है, राइट? ये ऑपरेटर जो है ना, इसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या है? देखो, अगर आपके पास दो कंडीशंस है, मतलब कि कुछ कंडीशंस है, एक हो या फिर दो हो या फिर तीन हो, राइट? तो अगर आपको उनके हिसाब से आउटपुट लेना है, आउटपुट राइट देना है या फिर टास्क परफॉर्म करना है, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हो, राइट? देखो, मैं यहाँ पे थ्योरी पे यकीन करता नहीं हूँ, राइट? तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो कंडीशंस है, ए इज लेस देन बी और सपोज सी इज ग्रेटर देन डी, तो अगर इन दोनों के हिसाब से अगर मुझे आउटपुट देना है अलग अलग टास्क में अलग अलग कंडीशन के ऊपर, राइट, तो मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट एग्जांपल के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बेसिकली ध्यान में रखो कि अगर आपको कुछ कंडीशंस दी जाए और आपको उनके हिसाब से अगेन आपका आंसर फाइंड करना हो, वो आंसर क्या होगा, ट्रू और फॉल्स में, राइट? तो आप यूज करते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स का। क्लियर चीज़ है? तो इसका एग्जांपल देखते हैं, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास तीन ऑपरेटर्स से, हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। फर्स्ट है लॉजिकल एंड, सेकंड है लॉजिकल और थर्ड है लॉजिकल नॉट। ओके, चीज़ें क्लियर हो रही है? ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चार वेरिएबल्स तैयार कर देता हूँ। ए सपोज इसमें वैल्यू होगी 5, बी जिसमें वैल्यू होगी 3, सी जिसमें वैल्यू होगी सपोज 4 और डी जिसमें वैल्यू होगी सपोज 9। ओके, तो यहाँ पे इसके हिसाब से हम कंडीशन बनाएंगे और उन कंडीशंस के हिसाब से इन सभी को स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं कर देता हूँ सी आउट। पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड की। देखो, सी आउट, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो कंडीशन डालूंगा, ए इज सपोज लेस देन बी, तो उसके बाद में यहाँ पे लगा दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि लॉजिकल एंड। ओके, एंड, और उसके बाद सी इज ग्रेटर देन डी। ओके, तो उल्टा कर देते, सी इज लेस देन डी रख देते, राइट, ताकि ये जो है कंडीशन ट्रू आ जाए। ओके, तो इसमें बात की तो क्या होगा, देखो, ए इज लेस देन बी है, 5 इज लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स, राइट? और सी इज लेस देन डी, 4 इज लेस देन 9, बिल्कुल है, राइट? तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू और यहाँ पे लग जाएगा लॉजिकल एंड, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब तक आपके दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाते आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा,
मतलब कि इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है, तो लॉजिकल एंड का आंसर बन जाएगा फॉल्स, राइट। तो इस केस में बात करें तो फॉल्स और ट्रू है, मतलब कि एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आपका आंसर बन जाएगा फॉल्स और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 0 मिल जाएगा, राइट। चीज़ें क्लियर हो रही है? तो आगे बात करते हैं। तो सपोज अगर यहाँ पे होता ट्रू, मतलब कि अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती, राइट, तो क्या होता, तो आपका आंसर आ जाता ट्रू और आउटपुट स्क्रीन पे आपको 1 मिल जाता, राइट। तो मैं इसको फॉल्स ही रहने देता हूँ, राइट, और इसको भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, राइट। तो लॉजिकल एंड का ट्रूथ टेबल क्या है, जब जब आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब तब आपका आंसर ट्रू आएगा। मतलब कि जब जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका आंसर आएगा ट्रू, राइट, और अदरवाइज फॉल्स आएगा। मतलब कि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो भी फॉल्स आएगा, राइट। तो मैं आपको ना लॉजिकल एंड का जो ट्रूथ टेबल है वो स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो आप बात करते हैं लॉजिकल और की। देखो यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ सी आउट, मैं यहाँ पे भी सेम कंडीशंस रखने वाला हूँ, राइट, ए इज लेस देन बी, उसके बाद और लॉजिकल और उसके बाद सी इज लेस देन डी, ओके। तो इस केस में क्या है, ए इज लेस देन बी, 5 इज लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, तो ये हो गया फॉल्स, राइट। उसके बाद और सी इज लेस देन डी, 4 इज लेस देन 9, बिल्कुल है, तो यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू, ओके। अब देखो और में क्या होता है, और में क्या होता है, अगर आपके दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक भी कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, तो आपका आंसर बन जाएगा ट्रू, राइट। मतलब कि अगर आपके दोनों कंडीशंस फॉल्स है तभी आपका आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी सारे कंडीशंस में आपका आंसर जो है वो ट्रू रहेगा, राइट। दोनों में से एक भी अगर ट्रू हो तो भी आपका आंसर ट्रू आ जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 मिल जाएगा, राइट। चीज़ें क्लियर हो रही है? तो इनका यूज़ क्या होता है, देखो अगर आपको एक टास्क दिया जाए और आपको कहा जाए कि दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई चाहिए, तो उस जगह पर आप लॉजिकल एंड का यूज़ करते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क हो जिसमें आपको सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो भी चल जाएगा, तो आप वहाँ पे और का यूज़ करते हो, राइट। क्लियर चीज़ें? ओके। तो यहाँ पे बात करें तो मैं और का ट्रूथ टेबल भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो अब बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। देखो ये क्या है, लॉजिकल नॉट सिंपली और कुछ नहीं, अगर आपकी कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है तो वो चेंज करके बना देगा ट्रू, राइट। और अगर आपकी कंडीशन की वैल्यू है ट्रू, आंसर है ट्रू, तो वो चेंज करके बना देगा फॉल्स, राइट। तो बात करते हैं कि देखो सी आउट, उसके बाद मैं लगा दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि साइन है आपके लॉजिकल नॉट का, राइट। और उसके बाद इन ब्रैकेट आपकी कंडीशन, सपोज मैं डाल देता हूँ ए इज लेस देन बी। तो अब बात करें तो ए इज लेस देन बी का आंसर क्या है, 5 इज लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स, राइट। और यहाँ पे लग जाएगा आपका लॉजिकल नॉट, तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रू, क्लियर, और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 मिल जाएगा, ओके। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सी इज लेस देन डी की, तो क्या होगा, सी इज लेस देन डी, ये ट्रू है, 4 इज लेस देन 9, बिल्कुल है, तो ट्रू, और यहाँ पे लॉजिकल नॉट, तो ट्रू और यहाँ पे लग जाएगा लॉजिकल नॉट, और इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स, और आउटपुट स्क्रीन पे आपको 0 मिल जाएगा, राइट। चीज़ें अब क्लियर हो रही होंगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे तरफ और ये एग्जांपल देखते रन करके कि ये कैसे होता है। तो चलते हैं मेरे VS कोड के अंदर। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे VS कोड में, ओके। तो यहाँ पे मैं नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ tut10_logical.cpp। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले बेसिक चीज़ें डाल देता हूँ, हैश इंक्लूड, उसके बाद IO स्ट्रीम, ओके। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, क्या कर रहा हूँ यार मैं, std, उसके बाद इंटीजर मेन, ओके, और रिटर्न 0।
तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो पहले मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन सी होती है वो डाल देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स से लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, राइट। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स में तैयार कर देता हूँ जो कि हमने व्हाइट बोर्ड पे किए थे, ओके। तो इंटीजर a जिसमें वैल्यू होगी 5, b जिसमें वैल्यू होगी 3, c जिसमें वैल्यू होगी 4, ओके, और d जिसमें वैल्यू होगी 9, ओके। तो इसके बाद सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का एक एक करके यूज करने वाले हैं। तो सी आउट, ओके। तो यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, लॉजिकल नॉट इज, सॉरी लॉजिकल एंड इज, पहले एंड देख लेते हैं, लॉजिकल एंड इज। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 कंडीशंस डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो पैरेंथेसिस लगाना आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आगे चल के। तो इज लेस देन बी, उसके बाद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और उसके बाद सेकंड कंडीशन जो क्या होगी, सी इज लेस देन डी, ओके। तो उसके बाद सेमीकोलन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स डाल दिए। तो ये बहुत आपके काम आने वाला है अगर आपके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े हैं तो, राइट। तो उसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे पेस्ट करते चलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और, ओके, और यहाँ पे भी मैं ऑपरेटर को चेंज कर देता हूँ लॉजिकल और यहाँ पे होगा हमारा लॉजिकल नॉट। तो नॉट के लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन चाहिए, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लॉजिकल नॉट का यूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं, पहले इसे सेव कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कि होता है या नहीं। तो सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस दबाकर और उसके बाद रन। तो देखो लॉजिकल एंड इज 0, लॉजिकल और इज 1 एंड लॉजिकल नॉट इज 1। देखो यहाँ पे मैंने एंडेल नहीं लगाया तो ये अगली रो की तरफ जंप नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एंडेल डाल देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ एंडेल, ओके, और यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ एंडेल ताकि ये अगली रो की तरफ जंप कर जाए, राइट। तो सेव और रन। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल एंड इज 0, तो इसकी बात करते हैं पहले। a इज लेस देन b, 5 इज लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और उसके बाद लॉजिकल एंड और c इज लेस देन d, तो ये कंडीशन ट्रू है। बट लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब तक आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक आपका आउटपुट ट्रू नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 0 मिल गया, राइट। तो अब बात करते हैं लॉजिकल और इज 1, ओके। तो देखो लॉजिकल और इज प्रिंट हो गया और उसके बाद a इज लेस देन b जिसका आंसर है फॉल्स, c इज लेस देन d जिसका आंसर है ट्रू। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि और में जब तक दोनों वैल्यूज फॉल्स नहीं होते, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करते, तब तक आपका आंसर ट्रू रहेगा। मतलब कि दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका आ जाएगा ट्रू और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आखिरी लॉजिकल नॉट इज 1। तो देखो लॉजिकल नॉट इज जैसे कि जैसे प्रिंट हो गया। तो उसके बाद लॉजिकल नॉट का काम क्या है, आपका जो कोई भी आउटपुट है उसको रिवर्स कर देना। तो इज लेस देन बी, इसका आंसर क्या है, 5 इज लेस देन 3, ये फॉल्स है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये क्या करेगा, फॉल्स को चेंज करके बना देगा ट्रू और आपको आउटपुट स्क्रीन पे 1 मिल जाएगा, राइट। तो गाइज ये था ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं, राइट। लॉजिकल एंड क्या है, लॉजिकल और क्या है और लॉजिकल नॉट क्या है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस C++ की सीरीज को सेव जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।